चलिए एनसीआर हरियाणा में ठंड से मामूली राहत। प्रदेश के कई जिलों के लिए अभी भी कोहरे का अलर्ट। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी। ज्यादातर इलाकों के लिए कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल हरियाणा में ठंड से मामूली राहत महसूस जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक राहत जो है लोगों ने जरूर महसूस की है, क्योंकि ठंड पहले के मुताबिक कुछ हद तक कम हुई है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो हरियाणा के अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरा जो है ज्यों का त्यों बना हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को अपने जीवन यापन में काफी ज्यादा दिक्कतें भी हो रही हैं। खास तौर पर वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। तो जानकारी ले लेते हैं फिलहाल हरियाणा में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और चरखी दादरी से सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपका जिक्र करना चाहूंगी मैं। करनाल में फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है बढ़ती ठंड की वजह से? हालांकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, धूप निकली हुई है, मौसम साफ नजर आ रहा है। क्या माना जाए, लोगों ने कुछ हद तक राहत महसूस की है? देखिए, आज करनाल का मौसम खुशनुमा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कल भी जिस तरह से धूप खिली थी और आज भी धूप खिली है। सुबह का जो अभी का जो तापमान है वो करीब 14 डिग्री का है और दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री तक पहुंच सकता है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। और जिस तरह से लोग पहले कड़कड़ाती ठंड से कांप रहे थे, अब 2 दिनों से वो राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये राहत जो है 3-4 दिन तक रहेगी, उसके बाद मौसम में परिवर्तन होगा। अभी वीरवार तक जो कहें इसी तरह से धूप खिलेगी। तापमान जो है अधिकतम तापमान वो 20 डिग्री के पार तक जाएगा। लेकिन शुक्रवार से फिर एक बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से दोबारा से ठंड का दौर लौटेगा। बरसात होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि पहले मौसम विभाग की तरफ से साधना ये बताया गया था कि शनिवार और रविवार को बरसात होगी, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव हुआ है कि अब जो संभावनाएं जताई गई हैं वो शुक्रवार को लेकर जताई गई कि शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और हरियाणा के लगभग सभी जिलों में बादलवाई होगी। कई स्थानों पर तेज बारिश, कईयों पर मध्यम और कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद फिर से एक बार तापमान में गिरावट होगी और कई स्थानों पर घना कोहरा भी छा सकता है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र भी लगातार बने। सुरेंद्र, फिलहाल आपने जो सुबह तस्वीरें दिखाई थी उसमें काफी ज्यादा कोहरा नजर आ रहा था और यही वजह है कि वाहन चालकों को भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं आवाजाही में। फिलहाल चरखी दादरी का मौसम कैसा है? गहरी धुंध छाई हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे धुंध भी छट गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो प्रदूषण स्तर है वो 370 के पार चला गया और यहाँ ग्रेड 3 लगा दिया गया है। प्रशासन की ओर से सख्त हिदायतें दे दी गई है। निर्माण कार्य बंद कर दिए गए हैं और यहाँ जो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा माइनिंग जोन और क्रशर जोन है उनको भी बंद कर दिया गया है अगले आदेशों तक। तो प्रशासन ने लगातार नजर बनाए हुए है और टास्क फोर्स निगरानी के लिए टीम बना दी गई है। और अगर मैं बात करूं अभी मौसम की, तो अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी शुरू हो गई है और ठंड से कुछ लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन प्रदूषण के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं लोग समझ रहे हैं कि ये धुंध है, लेकिन उसके साथ साथ फोग भी है। जो अस्थमा के रोगी हैं या स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके भी स्वास्थ्य पर ये प्रभाव पड़ रहा है। जी बाबू। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए। महेंद्र सिंह भी बने हुए। महेंद्र सिंह, देखिए बढ़ते कोहरे की वजह से हालांकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम साफ भी नजर आ रहा है, लेकिन हरियाणा के कई ऐसे जिले अभी भी हैं जहां पर कोहरा लगातार देखा जा रहा है। वाहन चालकों को अभी भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में ये जरूर माना जा रहा था कि बरसात हो सकती है। अगर बरसात होती है तो क्या माना जाए, क्या ठंड और बढ़ सकती है या फिर मौसम और साफ हो जाएगा? देखिए साधना, जिस तरह की जानकारी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दी गई है और वैसा साबित भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहा गया था कि इस हफ्ते के पहले 4 दिन जो है वो अच्छी खासी धूप खिलेगी, तापमान में बढ़ोतरी होगी और वो आज देखने को भी मिला है, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान
5 से 6 डिग्री के आसपास चल रहा था, वो बढ़कर जो न्यूनतम तापमान है 10 से 11 डिग्री पर पहुंचा है। और अधिकतम जो तापमान जो पहले 14 से 15 डिग्री पर चल रहा था, वो आज पहुंचकर 20 से 21 डिग्री तक जाएगा। यानी कि जब गर्मी बढ़ेगी उसके बाद मौसम में एक दबाव बनेगा वातावरण के अंदर, उसी दबाव के चलते पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। पहले ये कहा जा रहा था कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अपना असर हरियाणा में शनिवार और रविवार के दिन दिखाएगा, लेकिन अब इसकी गति कुछ तेज हुई है, तो ये शुक्रवार को अपना प्रभाव हरियाणा के कई जिलों में उसको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद बरसात होने की संभावनाएं जताई जा रही है। करीब 70% से ज्यादा चांसेस हैं कि हरियाणा के लगभग सभी जिलों में बूंदाबांदी होगी। अभी जो तापमान 20 या 21 डिग्री पर पहुंचा है अधिकतम, तो जाहिर सी बात है बरसात के बाद इस तापमान में फिर एक बार से गिरावट दर्ज की जाएगी। ये तापमान दोबारा से वही 14-15 डिग्री के आसपास पहुंचेगा। साथ साथ जिस तरह से अब 3-4 दिन लोगों को कोहरे से राहत रहेगी क्योंकि धूप खिल रही है, ये बरसात के बाद दोबारा से घना कोहरा और धूप छा सकती है। इसके साथ साथ तापमान, जो न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे थे, जो अभी 10 से 11 डिग्री पर पहुंचा है, वो दोबारा से 4 या 5 डिग्री पर भी जा सकता है। तो ऐसे में ये राहत 4-5 दिन के लिए जरूर है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। उसका क्या कुछ प्रभाव रहेगा, वो बरसात की जो मात्रा रहेगी बरसात के अनुसार, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ठंड पर कितना असर रहेगा। लेकिन अभी जो मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी लोगों को ठंड से कोई पूर्ण रूप से राहत नहीं मिलने वाली है, ये आंशिक रूप से राहत है। वो बरसात के बाद मौसम में एक बार फिर ठंड लौटेगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, माना यही जा रहा है कि अगर बरसात होती है तो ठंड बढ़ भी सकती है और कुछ हद तक मौसम भी साफ हो सकता है। पॉल्यूशन तो हम कह ही सकते हैं कि पॉल्यूशन बिल्कुल कम भी हो जाएगा, खत्म भी होने का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल अगर देखा जाए तो मौसम जिस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो फसलों पर इसका कितना अधिक प्रभाव देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जो होती है वो वास्ट के तौर पे फसलों पे गिरती है, तो फसलों को कहीं ना कहीं फायदा तो मिलता ही है, लेकिन धुंध के साथ साथ प्रदूषण स्तर का भी बढ़ना ये लोगों की परेशानी है। वही सुबह धुंध छाना और एकदम से तापमान में बढ़ोतरी दिन में हो जाना। अभी धूप खिलनी शुरू हो गई है, तो दिन निकलते निकलते दोपहर तक तापमान 19 से 20 हो जाएगा, जिससे एकदम से तापमान में बढ़ोतरी होगी। ये भी फसलों के लिए कुछ ना कुछ तो नुकसानदायक भी है, ये कृषि विभाग के अधिकारियों का भी कहना है। वहीं लोगों में भी इसका जो असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह शाम ठंड होती है और दिन में एकदम से धूप निकलती है। बदलते मौसम के कारण भी खासी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को, क्योंकि जो दिन में धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं बच्चे बाहर निकलते हैं और एकदम से ठंड होती है, फिर वो उसके लापरवाह नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीमार हो जाते हैं। इसी को लेकर तो सामान्य दिनों में जो नागरिक अस्पताल चरखी दादरी की जो ओपीडी होती थी वो 400 से 450 होती थी, लेकिन अब 3 से 4 गुना बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण यही है कि बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए क्योंकि यही चीजें हम लगातार देख भी रहे हैं। अगर ठंड अगर कम होती है तो भी फसलों पर जरूर असर देखा जाएगा, और अगर ज्यादा होती है तो भी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए महेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में फिलहाल ठंड से कुछ हद तक राहत जो है वो महसूस लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि ठंड फिलहाल कुछ हद तक कम हो गई है। लेकिन कई ऐसे जिले हैं हरियाणा के जहां पर अभी भी सुबह सुबह कोहरा नजर आया, धूप जो है वो खिलती हुई नजर नहीं आई। वहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए। बढ़ती ठंड की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए, और वाहन चालकों को आवाजाही में अभी भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।